जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सबूत के तौर पर जो स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए गए थे फॉरेंसिक जांच में वो सही पाए गए हैं। जो एसएससी द्वारा पेपर लीक मामले की लीपापोती करने का प्रयास जो है वो विफल हो गया है। पूर्व में अधिकारियों के बगैर किसी जांच के लिए हेमंत सोरेन का दामन बचाने के लिए छात्रों को ही झूठा बता दिया गया था। फॉरेंसिक जांच ने सच्चाई सामने ला दी है। भ्रष्ट अधिकारियों और हेमंत सोरेन के करीबी मित्रों तक के तार पेपर लीक घोटाले से जुड़े हैं। राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देकर इस संगीन मामले का पटाक्षेप करे। तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा है कि फॉरेंसिक जांच में सब कुछ सही पाया गया। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग जो है वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया। आज पूरे मामले को हम समझते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी मौजूद है। अमित, पेपर लीक मामले को लेकर कई बार आपने देखा होगा, इसको लेकर आंदोलन भी हुआ है। अब बीजेपी की ओर से या फिर कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाए। पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार से सितंबर महीने में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था जैसे सीजीएल का, उसके बाद कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया। लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया, सड़क भी जाम किया, उसके साथ ही जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किया। उसके बाद कह सकते हैं कि तमाम ये जो मामला जो है उसका ये कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जाने के बाद अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार एक्स पे बने रहते हैं और वो एक्टिव रहते हैं काफ़ी। अब उन्होंने एक पोस्ट किया है और पोस्ट के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे है कि स्क्रीनशॉट जो भी था, जो अवेलेबल कराया गया था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। हालांकि साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि मामला अभी ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो जो स्क्रीनशॉट है उसमें कोई लिपापोती नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई से छेड़छाड़ नहीं हुआ है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो साक्ष्य भी है वो भी नहीं मिला है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा मामला है और ऐसे में जो जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जो अधिकारी हैं वो इसमें संलिप्त हैं, ये तमाम चीज़ें, या फिर इससे पहले भी पूर्व में भी जो आईआरबी के जवान पकड़े गए थे और लगभग 28 लोगों को नेपाल जाने की जो बात है वो भी काफ़ी मामला पकड़ता जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस प्रकार से जो सफल अभ्यर्थी है उनका कहना है कि ये सब कुछ क्लियर है, हम लोगों ने एग्जाम दिया था, अपने मेहनत से एग्जाम पास किया है और हम लोग की जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो जाए। हालांकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, अब नियुक्ति पत्र की जो बात है उसकी मांग कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए करिश्मा, तो जो असफल हैं या फिर तमाम जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है कि अब मामला कोर्ट में है और पेपर लीक है, तो ऐसे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो जेन्युइन छात्र यानी कि जो पास कर गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो अपने आप को जेन्युइन कहते हैं। ऐसा इन लोगों का कहना है कि वो जेन्युइन कथित जेन्युइन छात्र जो हैं उनका आरोप है कि जिस प्रकार से 35 लाख और 40 लाख की बात सामने आती है कि उतने में पेपर खरीदा गया है, अब सीट बेचा गया है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ सफल अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, हम मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो असफल छात्र हैं जिन्होंने साफ तौर पर जो कोर्ट का शरण लिया है, उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है और सबका भंडाफोड़ होगा। अब 7 मई को कोर्ट में इसका अगली सुनवाई है और सुनवाई में क्या कुछ आता है उसके बाद सब कुछ सामने होगा। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो क्लियर होगा। जी, प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो क्या जो अभ्यर्थी है, जो असफल अभ्यर्थी है, जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सीट को बेचा गया है, एक बार फिर से पेपर लीक जो है वो राज्य में हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों का क्या कहना है? क्या वो लोग भी सीबीआई जांच की मांग करें? क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट की शरण में अब वो लोग जा चुके हैं, यानी कि कोर्ट का दरवाजा जो है वो असफल अभ्यर्थियों ने खटखटाया। सफल अभ्यर्थियों का इसमें क्या है, क्या वो लोग बोल रहे हैं और इसके साथ ही क्या सीबीआई जांच की मांग जो है सफल अभ्यर्थी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले तमाम जो सफल अभ्यर्थी है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, वो तमाम लोग बापू वाटिका पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो जल्द से जल्द सबका जो प्रक्रिया है, सरकार से उन्होंने दरख्वास्त की है कि जो भी प्रक्रिया है जल्द से जल्द करें। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ आप एक्शन भी लीजिए, लेकिन जो क्लियर है, जिनका कोई इससे लेना देना नहीं है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने बलबूते से तैयारी किया है, साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम जेएसएससी सीजीएल के अलावा भी कई ऐसे पोस्ट हैं जिनका एग्जाम दे करके हम क्लियर कर चुके हैं, तो हम लोगों पर आरोप जो लगाया जा रहा है, तो अब उनका कहना है कि सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है उससे आगे बढ़ाएं
बढ़ा करके, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दी जाए। अगर इसमें सब कुछ क्लियर है तो हम लोग को नियुक्ति पत्र दी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है, और सबसे अहम बात है कि नेपाल की जो बात आती है, नेपाल या मुजफ्फरपुर से जो ये तार जुड़ा हुआ नजर आता है, लगभग 28 छात्र को नेपाल ले जाकर के क्वेश्चन रटवाने की जो बात आ रही है वो सामने आ रही है। हालांकि 150 क्वेश्चन रटवाने की बात आ रही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें से मिलता है। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ये है कि नेपाल एग्जाम से एक दिन पहले लोग नेपाल जाते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं, रटवाया जाता है उनको क्वेश्चन। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और सबसे अहम बात यह है कि कुंदन कुमार जो कि IRB के जवान हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो ये मामला कहीं ना कहीं जो देखता है वो पेचीदा लगता नजर आ रहा है। लेकिन इस पे हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते कि मामला कोर्ट में है, और कोर्ट ही अगली सुनवाई में क्लियर कर पाएगी कि क्या कुछ सब कुछ ठीक है या फिर आगे की जो बात है वो सामने आएगी। जी तो देखिए, जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर अब राज्य में सियासत तेज हो गई है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया है, सीबीआई जांच की मांग उन्होंने की है। इसके साथ ही जो सिलेक्ट हो गए हैं, यानी कि जो सफल अभ्यर्थी है, उनका कहना है कि वो लोग जो असफल अभ्यर्थी जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, इससे वो लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके साथ ही जो असफल अभ्यर्थी, उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ है, कई सीट जो है वो बेचे गए हैं, लेकिन असफल अभ्यर्थियों का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अब आने वाले समय में वो लोग इसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट की शरण में वो जा चुके हैं, लेकिन जो सफल अभ्यर्थी है, उनका कहना है कि वो लोग असफल अभ्यर्थियों का सहयोग करेंगे। अगर इस तरीके की बात सामने आती है तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अब देखिए, 7 तारीख को अगली सुनवाई है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।